हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? मस्त, जबरदस्त और बोले तो झक्कास। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का वह चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन कि हम उन टॉपिकों के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिन टॉपिकों को हमने पिछली वीडियो में छोड़ दिया था। यानी पिछली वीडियो में हम लोगों ने दर्पण किसे कहते हैं, उसका प्रकार, प्रकाश किसे कहते हैं, उसके गुण, और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसका नियम, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डीपली स्टडी कर लिया है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल वीके सिंह ट्यूटोरियल्स में। ठीक है ना? तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक करते स्टार्ट। पेन कॉपी निकाल लीजिए और आज हम सीखेंगे क्या, गोलीय दर्पण के वे अंग जिनके बिना दर्पण से इमेज बिना बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इन अंगों को नहीं जानोगे तो भाई आप इमेज नहीं बना सकते। तो आज हम क्या करेंगे, गोलीय दर्पण का करेंगे क्या, पोस्टमार्टम, और जानेंगे कि इनके कौन कौन से अंग होते हैं। तो दर्पण के अंग जानेंगे, किस तरह के गोलीय दर्पण के कौन कौन से अंग होते हैं। तो मैं फटाफट नाम बता दूं आपको। पहला होता है वो अंग ध्रुव। ध्रुव वो अंग है, पहला अंग दर्पण का। सर दूसरा अंग, दूसरा आप ले लो क्या, वक्रता, वक्रता केंद्र। अच्छा सर, वक्रता केंद्र, हाँ वक्रता केंद्र। तीसरा वक्रता त्रिज्या। अच्छा वक्रता त्रिज्या, हाँ वक्रता त्रिज्या। सर नेक्स्ट फोकस, सॉरी 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 सिर्फ फोकस नहीं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, हाँ मुख्य अक्ष। सर नेक्स्ट मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है सर, मुख्य फोकस। और सर कोई अंग, हाँ और एक अंग है फोकस दूरी। अच्छा फोकस दूरी, हाँ फोकस दूरी भी इसका एक अंग है, उसके बारे में ही जानेंगे। मतलब इसके अंग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और इन्हीं से हम इमेज भी अच्छे से बना लेंगे, जान जाएंगे तब। चलिए सर फटाफट बताना स्टार्ट कर दीजिए। पहला सर ध्रुव के बारे में बताइए। चलो देखो, पहला लेते हैं, कौन सा अंग है, ध्रुव अंग। दर्पण का ध्रुव अंग को अच्छे से जानते हैं कहां होता है। इसके लिए आपको एक बनाना हो गोलीय दर्पण। बना लिया सर हमने गोलीय दर्पण। फिर क्या करेंगे, इसको आप ऐसे पेंट कर दो। अगर पेंट करोगे तो मैं पूछूंगा कौन सा दर्पण है, सर ये तो सर अवतल दर्पण है, बहुत बढ़िया। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, ठीक है। अब एक काम करो, आप इस परावर्तक पृष्ठ पे चलो और इसका मध्य बिंदु ढूंढो। सर अगर मैं चलता हूँ सर, मुझे यहाँ मिला सर, यहाँ पे मिल गया सर, मैंने मान लिया सर यहाँ पर है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर दिखा इसका मध्य बिंदु, तो आप तुरंत बोलना, आप तुरंत बोलना कि ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है दर्पण का। अच्छा ध्रुव ढूंढ लिया हमने, हाँ। और इसको सर दिखाएंगे कुछ किसी से, हाँ इसको पी से दिखाते हैं। अच्छा यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे बोलेंगे ध्रुव, और उसको किससे लिखते हैं, तो सर इसे पी से लिखते हैं। आई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गया। यानी हमने गोलीय दर्पण के पहले अंग ध्रुव को हमने ढूंढ लिया। अब इसका सर डेफिनेशन बताइए, बता देता हूं। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है सर, परिभाषा समझ में आ गया सर, और हमको फिगर भी समझ में आ गया। ठीक है सर, अगला बताइए। चलो अगला लेते हैं, क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बारे में बात करेंगे अब। सर वक्रता केंद्र क्या होता है सर, इसके लिए भी इमेज बनाना पड़ेगा, हाँ बनाना पड़ेगा सर, बनाते हैं।
कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है सर, बना लिया हमने। ये हो गया सर मेरा अवतल दर्पण। अभी तक सर हमने क्या किया जाना था कि ध्रुव होता कहां पर है सर? यहाँ होता है ध्रुव। अब वक्रता केंद्र की बात करेंगे, ध्यान समझो। अगर ये वक्र है मतलब गोल शेप है, तो कहीं ना कहीं ये पक्का गोलीय खोखले कांच से कटा हुआ होगा। हाँ सर, कटा होगा। अगर मान लो कि ये जो दर्पण है अगर इससे कटा हुआ है, तो मतलब इस गोले का कहीं ना कहीं सर केंद्र होगा, बिल्कुल होगा सर। और इसको ऐसे फाड़ दिया गया सर, दो भागों में कट गया होगा। इस भाग को हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखो। अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो कुछ ऐसा बनेगा। हाँ सर, बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसका जो केंद्र होगा वही केंद्र तो इसका कहलाएगा, वही केंद्र तो वक्र केंद्र कहलाएगा। हाँ सर, वक्र केंद्र कहलाएगा। मतलब क्या है, इस दर्पण का जो केंद्र होगा उसी केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो ये दर्पण का केंद्र सर कुछ ऐसे बना होगा, मतलब सर यहाँ होगा, यहाँ होगा। और सर इसी को हम क्या बोल देंगे? वक्रता, वक्रता केंद्र। इसको लिखेंगे किससे? इस लिख देंगे। ओके सर, समझ में आ गया। फिर इसका परिभाषा बता दीजिए। ठीक है, लिख लो परिभाषा भाई। किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते। ठीक है सर, परिभाषा भी हो गया सर, और हमको समझ में भी आ गया कि कहां पर क्या होता है। तो इसको नोट कर लो। हो गया नोट? ठीक है सर। ला 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 ला। इसको समझते रहो, बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना? याद कर जल्दी नहीं पड़ेगा यार, इतना बेहतरीन तरीके से बताऊंगा ना। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। तीसरा क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? इसके भी दर्पण बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। बना लो, बना लेते हैं सर, बना लिया हमने दर्पण। सर यहाँ पे सी होता है और यहाँ पर सी होता है, इस बात को हमने सीख लिया। अब एक बात देखो, वक्रता त्रिज्या किससे कहेंगे? सी, इसके लिए बात करो। सी और पी के मध्य दूरी को क्या बोलेंगे? के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना? इसका मतलब सी और पी के बीच की दूरी के बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। हाँ, और सर इसको लिखेंगे इससे आर से, मतलब ये क्या हो गया आपका? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, डेफिनेशन। किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को, C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, चलिए सर मुख्य अक्ष लिखते हैं। मुख्य अक्ष को देखते हैं बढ़िया से।
मुख्य अक्ष क्या होता है, इसके लिए भी दर्पण, हाँ इसके लिए दर्पण बना लो। मैंने बना लिया दर्पण, दर्पण मैंने बना लिया, बहुत बढ़िया। अब जो पता उसे लिख दो, तो पता है यहाँ पे पी है, यहाँ पे। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि पी और सी को मिलाते हुए एक लाइन खींचो, लाइन खींचेगा, हाँ सर ये मैंने खींच दिया पी और सी मिलाते लाइन, एक मैंने लाइन सर पी और सी को मिलाते हुए लाइन खींच दिया। तो भाई ये जो भी अपने लाइन खींचा ना, यही लाइन क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। मतलब सी और पी और सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। हाँ तो लिख दो ना इसी बात को, किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया सर। इसको किसी से प्रदर्शित नहीं करेंगे, नहीं इसको किसी से प्रदर्शित नहीं करते हैं, बस याद रखना हमेशा सी और पी को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। समझ में आ गया, हाँ सर नोट कर लो, कर लिया सर, ठीक है भाई। तुम लोग बिल्कुल तुम भेली 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 इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट नहीं सर, हम लोग इंटेलिजेंट हैं। अच्छा बच्चा इंटेलिजेंट हो गया, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही इंटेलिजेंट लगाओ, अब मन से पढ़ते रहो, मन लगाओ, ध्यान लगाओ। मतलब अरे चमड़े की जवान फिसल जाता है। चलो सर आगे बात करें, अगला बात करते क्या, मुख्य फोकस 5 नंबर। मुख्य फोकस, फोकस 5 नंबर। सर ये क्या होता है, सर इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो क्या तुम्हें चित्र बनाना बहुत दिक्कत हो रही है क्या, नहीं सर मतलब पूछ रहे हैं सर, पूछा मत करो, बनाया करो झमाझम। ठीक है, यहाँ पी हो गया और यहाँ पर सी हो गया, और आपने बोला इसको मिला दो, मैंने मिला भी, ओहो नहीं मिला पाया, और इसको मैंने मिला भी दिया, ये हो गया मेरा मुख्य अक्ष। ठीक है सर, अब बताइए सर क्या बताना चाहते हैं, तो ध्यान से देखो। सी जब कहता हूं यहां पर पहुंच जाता हूं, यहाँ सी और पी, सी और पी के मध्य बिंदु को, इनके बीच के बिल्कुल मध्य बिंदु, इंच टेप से नापना बिल्कुल, अब बिल्कुल सेंटर पॉइंट है ना ये सर, नाप लिया, नाप लिए, तो इसी को बोलो क्या, मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस, कैपिटल एफ। अच्छा सर, यानी पी और सी के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे। हाँ मुख्य फोकस कहेंगे। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, कैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा अवतल दर्पण है और इस मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है, और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु से निकलेगी उसे बोलेंगे मुख्य फोकस। तो इस बात को भी नहीं बता रहा हूं ना, क्योंकि अभी मैं किरणों की कुछ रेखाएं कैसे गति करती है, मतलब किधर जाती है किधर आती है, इसके बारे में मैंने नहीं बताया है, इसलिए ये डेफिनेशन अपने लिए बेस्ट है और इजी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इसके बारे में हम तब बताएंगे जब इसके बारे में को बता लेंगे भाई ये कैसे होता है, तब वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको मत लिखना, आप यही लिखो सबसे अच्छा। क्या लिखे सर, परिभाषा बताइए, लिख लो, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव, मतलब P तथा वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु को, के मध्य
बिंदु को क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं तथा इसे कैपिटल एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यहां पर मुख्य फोकस किसे कहते हैं, उसका परिभाषा और किससे प्रदर्शित करते हैं, इस बात को और इसका डायग्राम समझ में आपको आ गया होगा। अब बात करते हैं, लास्ट हमारा जो हेडिंग है क्या है? फोकस दूरी। 6 नंबर क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? इसके लिए चित्र, बिल्कुल चित्र बनाना पड़ेगा। बना ले रहे हैं अभी, बार बार तो बनवा ही रहे हैं, तो इस बार भी बना लेते हैं। लास्ट, हाँ तो समझ में आ गया ना लास्ट? तो ठीक है सर, ये पी हो गया, ये सी हो गया सर, यहाँ हमको पता चल गया एफ। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या देखे सर? एफ को देखो और पी को देखो। सर देख लिया। अब इनके बीच की दूरी देखो, ये एफ से पी के बीच की दूरी, सर ये दूरी रहा, तो भाई इसको बोलते हैं फोकस दूरी। अच्छा, फोकस दूरी किसको? मतलब सर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। बिल्कुल सही बोलेंगे सर, डेफिनेशन लिख दीजिए फटाफट। किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C था, सॉरी, मुख्य फोकस कैपिटल F के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे क्या स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? P और F से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी P और F के बीच की दूरी को मुख्य फोकस फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से स्मॉल F से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हमने गोलीय दर्पण के 6 अंगों को जाने, जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है ना? अभी हम इस सारे 6 बातों को एक जगह पर एक साथ जानने की प्रयास करते हैं। हो गया ना? इसको याद कैसे करना है आपको मैं सिखा रहा हूं, कैसे याद करना है। ठीक है ना? आपको डेली ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा जैसे बताने वाला, बहुत आसान तरीका है। ठीक है ना? तो इसको बिल्कुल मिस मत करना, समझते रहना। सर कैसे समझेंगे इन सबको? ध्यान से देखो। क्या करना होगा आपको? सबसे पहले एक बनाना होगा डायग्राम। ठीक है ना? और इसको इससे खरीदना होगा पेंट। सर हमने बना लिया ऑफिस को। फिर सर अब क्या करना होगा आपको? एक एक को पकड़ो। ध्रुव, सर आपने बोला था, सर ने बोला था इस पे चलेंगे, जो मध्य बिंदु मिल जाएगा उसको ध्रुव बोलेंगे। सर हो गया ध्रुव। यहाँ पे वक्रता केंद्र, मतलब इस वक्र का जो केंद्र होगा, जो ऐसे मिलाएगा, उसे बोलेंगे वक्रता। सर ये भी मिल गया सी। फिर सर ने बोला था वक्रता त्रिज्या, मतलब C और P के मध्य दूरी को, यानी C से P के मध्य दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? मुख्य, सर ने कहा था कि P से C को मिलाते हुए एक लाइन खींचना सीखा, और ये क्या कहलाएगा? मुख्य छूट जाएगा। ठीक है? मुख्य फोकस, सर ने कहा था P और C के मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु ये रहा, ये तो क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोल देंगे। और फोकस दूरी, सर ने कहा तो P और F के बीच की जो दूरी होगी, बीच की दूरी, उसे क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोल देंगे। तो यहां पर इन सबको हम एक फिगर के थ्रू जल्दी जल्दी
एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। और आपको ऐसे ही डेली करना है, 1 मिनट डेली, एक कितना मिनट, 1 मिनट नहीं लगा हो गया काम। तो इस तरीके से उसका पूरा डेफिनेशन भी याद कर लेंगे और हमको सारा कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। अब यहां पर मैं कुछ अच्छा सीखने वाले हैं, ये और इसके यानी आर और एफ के बीच में एक रिलेशन बनता है, उसको देखते हैं। सर दिखा दीजिए, ध्यान से देखना है। क्या लिखते हैं? आर तथा एफ के मध्य संबंध। देखो ये जो सूत्र होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल एग्जाम में बहुत बनता है, ध्यान में बात। क्या होगा सर, समझो बात को, फिर से बनाते हैं स्पीकर को। ठीक है सर, बना लीजिए। याद हो, मैं छोटा सा बनाऊंगा ना, समझाऊंगा बढ़िया से। ये पी हो गया, हमने माना कि यहाँ पर सी तक मान लिया, माना कि ये हमारा क्या हो गया एफ। ठीक, अच्छा एफ क्या होता है सर? ये इसके और इसके बीच की बिल्कुल मध्य पॉइंट होती है। अगर ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब सर ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। बिल्कुल होगी। अच्छा, इस दूरी को क्या कहते हैं सर? अभी आपने बताया सर स्मॉल एफ कहते हैं। तो जब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो अगर ये दूरी एफ है तो ये भी क्या हो जाएगा सर? ये भी एफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, सी से पी तक की दूरी को मैंने क्या बोला था सर? आपने बोला था सर आर, इसका मतलब सर यहाँ से आता सर आर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसको एक बार यहाँ ध्यान से देखो, सी और पी, सीपी किसके बराबर? सीपी से सी एफ प्लस में एफ पी के बराबर। सीपी को तोड़ दो, सीपी से टूटेगा सी एफ और प्लस में एफ पी। बहुत बढ़िया। सीपी की वैल्यू क्या है सर? सीपी की वैल्यू सर आर है, इसके नीचे आर लिख दो। बहुत बढ़िया। सी एफ की वैल्यू सर एफ है, स्मॉल एफ लिख दो, स्मॉल एफ। सर एफ पी, ये भी स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ। आर इज इक्वल टू स्मॉल एफ स्मॉल, यानी एक एफ दो एफ सर, दो स्मॉल एफ हो जाएगा। तो एक तो संबंध मिल गया सर, आर बराबर क्या होता है? 2f। एक सूत्र मिल गया, आर और एफ के बीच में संबंध, आर बराबर होता है 2f, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणे फोकस दूरी। अच्छा एक कम और देखो, अगर मैं 2 को भेज दूं बट्टे में तो क्या मिल जाएगा सर? मिल जाएगा एफ बराबर आर बटे 2। तो सर एक फॉर्मूला और मिल गया। मतलब क्या है कि जब फोकस दूरी दिया होगा और तुम्हें वक्रता त्रिज्या निकालना होगा, उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। और अगर आपको वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी निकालना हो, तो आप उस केस में फॉर्मूला ये यूज करना। अच्छा सर इनसे जुड़ा कुछ सर सवाल बताएंगे क्या? देख लो ऐसा सवाल आता है कि मान लो, क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, ऐसे आता है कि किसी, या मैंने माना कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? मतलब पूछ रहा है कि अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? इन सब हम बात करेंगे दूरी वगैरह के बारे में। अभी तो समझो कैसे से हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो हो जाएगी हमारी -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ सर माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि अवतल दर्पण के लिए जो एफ होता है वो होता है माइनस। ये सब बताएंगे आपको बाद में आगे चलते। और सर बताइए मुझे क्या निकालना है सर? आर की वैल्यू निकालनी है। तो सर आर निकालना होगा सर, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लिख लो फटाफट। आर बराबर होता है 2f, आर बराबर 2 इंटू -10। आर की वैल्यू क्या आ गई सर? -20 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा सर इस प्रकार निकालेंगे? हाँ इस प्रकार आप निकाल लोगे। क्या कि किसी दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कब? जब फोकस दूरी दिया होगा। अच्छा सर अगर सर हमको निकालना होगा या तब कैसे निकालेंगे सर? तो उसके लिए चलो उसको बता देते हैं भाई। उसको नोट कर लो, कर ले नोट। ठीक है, उसके लिए भी आपको बता देता है। उसके लिए भी दवाई हमारे पास। सर दवाई है बस? हाँ दवाई है ना, सर बता दीजिए, लिख लो फिर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करो। मतलब एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दिया? 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी निकालना है, यानी आर दिया है -30 सेंटीमीटर। सर यहाँ माइनस क्यों लगाया?
भाई अवतल दर्पण के लिए आर होता है -1, बात करेंगे बाद में। अब यहाँ पर सर फोकस दूरी एफ निकालना है, ओके क्वेश्चन मार्क कर लो। सर एफ निकालना होगा सर, इन दोनों का सूत्र ये बनेगा सर, इस पे रखते हैं तो लिख लो एफ बराबर आर बटे 2। यहां से एफ बराबर आर का मान सर दिया -3, 30 बटे में 2 सर 15, यानी कि एफ का मान क्या गया सर -15 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो भाई इस प्रकार इस दोनों फॉर्मूले को यूज करके हम आर और एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं ऐसे ही, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इस बात को, इस पे दोनों पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया आपको, रूबरू करा दिया कैसे क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। ओके करेक्ट करिए। तुम दिल की धड़कन में नहीं रहती हो, नहीं रहती हो, नहीं रहती हो, ठीक है। तो सर अभी तक आपने हमको दर्पण का परिभाषा